श्लोक 27। अंडव्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्द्वर्यान्नन्तो या स्मृता शवासदर्मिदं सर्वं संभवस्यपो सबङ्क्तायनुपूर्वसा यं तु कर्माणि यस्मंसं संयुक्तं प्रथमं प्रभु सा तदेव स्वयं भेजे सृज्यमाना पुनः पुनः। सूक्ष्म जो दशा की आदि 5 विनाशिनी तन्मंत्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध कही है, उनके साथ यह संपूर्ण सृष्टि के क्रमशः उत्पन्न है, अर्थात इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न है। उस प्रभु ने सृष्टि के आदि में जिस स्वाभाविक कर्म में जिसकी योजना की है, उसमें पुनः पुनः जब जब उत्पन्न हुए स्वयं वही स्वाभाविक कर्म अपने आप प्राप्त किए। हिंसा ईर्षवे मृदु करे धर्म धर्मा प्रवर्तते यद्यस्य सोऽवं दधा सर्गे तस्तस्य स्वायमाविशेत यथार्थतो लिंगानुत्वा स्वयमेवार्तते ये स्वानिष्याभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिना। हिंसा हिंसा कर्म मृदु दयावान क्रूर धर्म धृत्यादि अधर्म सत्य असत्य जिसका जो कुछ पूर्व कल्प की स्व अर्थात उसके द्वारा किए हुआ जो कर्म है प्रविष्ट था, वह उसको सृष्टि के समय उसने अर्थात पुनः सृष्टि उसी कर्मों के अनुसार धारण कराया गया। जैसे बसंत ऋतु अपने अपने समय में निज निज ऋतु चिन्हों को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्मों को पूर्व कल्प के बचे हुए कर्म के अनुसार जन्म को प्राप्त होते हैं। लोकानान्तो विव्रत्यार्थ मोक्ष बाहोरोप्यता ब्राह्मणां क्षत्रियं वैश्यां शूद्रं च निर्बर्वता द्विजाकृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभिमनतः अर्धेन नारी तस्या सा विराजसृज्यात्मं प्रभु। लोकों की वृद्धि के लिए मुख ब्रह्मा और बाहु क्षत्रिय उरु वैश्य और पाद शूद्र क्रम से सृष्टिकर्ता ने उत्पन्न किए। उस जगत ने अपने जगत रूपी शरीर के 2 भाग किए। उस प्रभु ने अर्ध भाग से पुरुष और अर्ध भाग से स्त्री हुई। उस स्त्री में विराट सारे जगत को एक पुरुष में उत्पन्न किया। यहाँ सब जगत को एक पुरुष माना है, जिसमें अर्धभाग स्त्री पने का, अर्धभाग पुरुष पने का, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और जो पृथ्वी व्याधि लोग इत्यादि सब में स्त्री भाव और पुरुष भाव है।
तपस्याप्ताप्यसृजद्यगं सृजाद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट् ते मां विष्टस्य सर्वस्य स्रष्टाकारं दुजसत्तमा अहं प्रजासि सृच्छतु तपस्वप्ता सुदुश्चरम् पतिं प्रजानामसृजं महर्षीणातितो दशा। हे दुष्श्रेष्ठों, उस विराट पुरुष ने तप करके जिसको उत्पन्न किया वह सबका उत्पन्न करने वाला मुझे मानो। यहाँ पर मनु कहते हैं, मैंने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से उग्र तप करके प्रजा के पति दशा महर्षियों को प्रथम उत्पन्न किया। यहाँ पर वो परमात्मा या मनु कह रहा है। सोचने की बात यह भी है, वो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। मारीच्यादियंगिराश्यो पुलस्त्याशयं पुलहं क्रतुं प्रचेतासं वसिष्ठचा भृगुनारदेव च एते मनुष्यतु सप्तन्यास आस्रजानभूतरे भूरितेजसा देवान् देवानिकायन्सं च ब्रह्मासिं चामतोजसा। उन 10 महर्षियों के नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, केतु, प्रचेत, वशिष्ठ, भृगु और नारद है। इन बड़े प्रकाश वाले 10 प्रजापतियों ने अन्य बड़े कांति वाले 7 मनु और तथा देवताओं और उनके स्थानों और ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया। यच्चरच्छपिशाचस्य गन्धर्वा अप्सरो असुरान् नागा अंशुपर्णांशु पर्णाश्च पित्राण च प्रथागणान् विद्युतो अस्निमेष्वा अश्च रहितेन्द्रियदतो नसीच उल्का निर्वातुकेतश्चु ज्योतिश्चा वचानि च। और यक्ष, रक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नाग, असुर, सर्प, सुपर्णा और पितरों के गण समूह को और विद्युत, बिजली, बादल, चमकती वाली असन, लोहे पर गिरने वाली बिजली, मेघ वाली बिजली, नाना बाण वाले दंडाकार आकाश में दिखाई देते हैं और वर्षा में इंद्रधनुष प्रसिद्ध उल्का रेखाकार आकाश में गिरती है। निबात तथा अंतरिन तथा पृथ्वी से बात शब्द हेतु पुच्छल तारे और नाना प्रकार के तारे। किन्नरा वानरात्मनश्च विन्दस्व विन्द्याच्च हिमङ्गमान् पशूनां मनगानुमनुष्यञ्च व्यालं च व्यायतो दता क्रमिकीटपतङ्गश्च यो कामच्चिकामक्रोणतं सर्वदशं वश्य स्वयवरं
च प्रथंगिधम। किन्नर, बानर तथा मत्स्य, नाना प्रकार के पक्षी, पशु, मृग, मनुष्य, ब्याल और जिनके ऊपर नीचे दांत होते हैं, कृमि, कीट, पतंग, जुआ, खटमल, संपूर्ण क्षुद्र जीव, मच्छर आदि काटने वाले और स्थावर, नाना प्रकार के वृक्ष, लता, बल्ली इत्यादि। एवमेतरमिदं सर्वं मंत्रयोगमंत्रमहाभिया यथा कर्म तपो योगाचष्टं स्थावर जगाममम्। पूर्वोक्त मारीचादि महात्माओं ने मेरी अज्ञानता अपने तप के प्रभाव से यह संपूर्ण स्थावर जगम कर्मानुसार रचा। यहाँ पर ये लेखक कह रहा है 33 से 41 तक श्लोक हमारी सम्मत में अवश्य पीछे मिलाए गए हैं। परमात्मा ने लोक, मनुष्य, ब्रह्मांड आदि, बाण, वेद तथा अन्य सब जगत बनाया है। 4 जगत कर्ता पाए जाते हैं, एक परमात्मा, 2 विराट, 3 मनु और 4 मारीचाद। इनमें 36वें श्लोक में मारीचाद ऋषियों ने अन्य 7 मनुओं का उत्पन्न होना कहा है। सब लोग ब्रह्मा का पुत्र मनु को मानते हैं। यहाँ विराट का पुत्र मनु कहा है। 33वें श्लोक में मनु अपने को सब जगत का बनाने वाला बताते हैं, जो इसी मनु के पूर्व श्लोक को वेदों और पुराणों तक के विरुद्ध है, तथा एक श्लोक 40वें के आगे और भी कहीं पुस्तकों में पाया जाता है कि सबों में नहीं। इससे जान पड़ता है कि यह तो बहुत ही थोड़े समय में कुछ श्लोक इस मनुस्मृति में मिलाए गए हैं। इस श्लोक का उज्जैन नगरी वाले नाना साहिब के रामकृष्ण टीका युक्त में पाया जाता है। यह श्लोक सितार के समीप भारती थानेश्वर स्थान के द्रविड़ शंकरात्मज के रामचंद्र मूल पुस्तक में भी पाया जाता है, तथा उज्जैन के सरावटी रामबाहु के मूल पुस्तक में भी पाया जाता है। शेष 27 प्रकार के पुराने श्लोकों में या पुस्तकों में यह श्लोक नहीं पाए जाते हैं। हमको आश्चर्य है कि मेधातिथि आदि 7 टीकाकारों ने ना जाने इस विरोध पर दृष्टि क्यों नहीं की। यहाँ पर ये लेखक कह रहा है, जो कि प्रकाशन करता है, वो कह रहा है कुछ श्लोक जो है मनुस्मृति में बाद में मिलाए गए हैं और कुछ श्लोक यहाँ इसमें से जाते रहे। तेषां तु यादृशं कर्म भूतानामिहं कीर्तिमं तथा वोऽहाभिष्यामि क्रमयोगां च जननामि। इस संसार में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा है उसी प्रकार हम कहेंगे, तथा उनके जन्म में क्रम भी कहेंगे। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालश्चोभयतोदता रक्षांसि च पिशाचश्चैव मनुष्याश्च जरायुजा अंडजा पक्षिया सर्पा नरकमत्सरा कृच्छपा यानि चैव प्रकाराणि स्थलजन्ये तदाग्निचा। जरायुज गर्भ की झिल्ली से जो उत्पन्न हो
से जरायुज कहते हैं। गाय आदि पशु हिरण आदि मृग सिंह जिनके ऊपर नीचे के दांत होते हैं वे और राक्षस स्वार्थी पिशाच कच्चे मांस को खाने वाले मनुष्य ये सब जरायुज हैं। और पक्षी परंद सर्प नाके कछुए इत्यादि इसी प्रकार से भूमि पर तथा पानी में उत्पन्न होने वाले भी सब अंडज कहलाते हैं। स्वेद जांग दशम संकं यो कामच्छिका कम कुंडकाम उष्माण्डेयश्चैव पजन्ते यश्चन्तैव किञ्चिदीशयम् उद्विजा स्थावरा सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणा ओद्याफलपाकन्ता बहुपुष्पफलोपगा। मच्छर और काटने वाले क्षुद्र जीव जुएं मच्छिकाएं खटमल इत्यादि जो गर्मी से उत्पन्न होते हैं और जो इन्हीं के सादृश्य चींटियां स्वेदज तथा पसीने से उत्पन्न होने वाले जो भूमि को फाड़कर ऊपर निकले उनको उद्वीज कहते हैं। वे ये हैं स्थावर अर्थात वृक्षादि आदि इनमें दो प्रकार के हैं, एक बीज से उत्पन्न होने वाले दूसरे शाखा से उत्पन्न होने वाले जिनका फल पकने में अंत हो जाता है अर्थात एक ही बार फल आता है और वो नष्ट हो जाते हैं। और पुष्प फल जिनमें अधिक होते हैं उनको औषधि अर्थात उद्भिज कहते हैं। पुष्पा फलवन्तो ते एते वनस्पत्या स्मृता पुष्पाणां फलेन चैव वृक्षास्ताभयता स्मृता गुच्छगुल्मातु विविदिदं तदैव तृणजायणा जातया बीजकाण्डरोहारणेव प्रताना पल्लव एव च। जिनमें पुष्प नहीं किंतु फल ही होते हैं उनको वनस्पति कहते हैं, और जो पुष्प फल से युक्त हों उनको वृक्ष कहते हैं, और जिसमें जड़ से ही लता का मूल हो अर्थात मूली के समान और शाखा इत्यादि ना हो उसको गुच्छ कहते हैं। जैसे मल्लिका, गुल्म जैसे इच्छ प्रभुति, तृण जात नाना प्रकार के बीज शाखा से उत्पन्न होने वाले, और प्रतान जिनमें सूत सा निकले जैसे कद्दू खीरा इत्यादि, और बल्ली जैसे गुरुचि। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अन्ता संज्ञा भवन्ते ते सुख दुःख समविन्तिता एतादान्ता सुगयो ब्रह्मदा समुद्रयता घेरे अस्मीभूत संसारे नित्या सततायिनी। ये वृक्ष अधिक तमोगुण दुख देने वाले अधर्म कर्मों से व्याप्त इनके भीतर छुपा ज्ञान रहता है, सुख दुख से युक्त रहते हैं। इस नाशमान प्राणी को भयंकर और सदा चल संसार में ब्रह्मा से स्थावर पर्यंत ये गतियां कही गई हैं जो कि 50 श्लोक तक थी।